प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका वैशाली चौधरी। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी इस संकट का प्रभाव दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ खाद्य वस्तुओं और परिवहन लागत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार के दबाव का सामना कर रही हैं, तो भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत की लगभग 140 करोड़ से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस वैश्विक संकट के प्रभाव को महसूस कर रही है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुए है और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति पर कार्य कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया है। पहले भारत मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब रूस, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों से भी तेल आयात बढ़ाया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर अपनी ऊर्जा रणनीति को मजबूत किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के प्रभाव को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। केंद्र सरकार ने देश के सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत किया है। विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर तेल भंडारण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है ताकि आपूर्ति व्यवस्था बाधित न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर भी जोर दिया है। हाल में प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या और अनावश्यक व्यवस्थाओं में कमी किए जाने को भी इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए ईंधन और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। ये संदेश भी दिया गया कि वैश्विक संकट और ऊर्जा चुनौतियों के समय सरकार स्वयं भी संयम और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एथेनॉल मिश्रण, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा मिशन के माध्यम से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से आगे बढ़ता है तो भविष्य में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संकटों का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि पश्चिम एशिया के संकट और भू राजनीतिक तनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर पड़ने वाला दबाव एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई हालिया बढ़ोतरी को वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार सामान्य बताया है। विदेशी तेल पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने नागरिकों से रेल, मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने और कार पूलिंग करने की अपील की है। हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। हरियाणा सरकार ने जिला प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स और पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। सरकार के अनुसार हरियाणा में प्रतिदिन लाखों एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रशासनिक खर्चों में कटौती और सादगी को बढ़ावा देने की दिशा में कई संकेत दिए हैं। उनके काफिले में वाहनों की संख्या कम करने और अनावश्यक सरकारी खर्चों को नियंत्रित
नियंत्रित करने के पहल को आम जनता के बीच सकारात्मक रूप में देखा गया है। इससे ये संदेश गया कि सरकार केवल जनता से संयम की अपील नहीं कर रही है, बल्कि स्वयं भी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक खरीदारी से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। हरियाणा भाजपा सरकार ने परिवहन और कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया है। किसानों को डीजल उपलब्धता में कोई समस्या न हो, इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। इस पूरे संकट ने भारत को ये संदेश भी दिया है कि भविष्य में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकती हैं। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।